नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष और एसपी सिलेक्शन सेंटर में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। आज हम थंबनेल देख ही रहे होंगे, हिंदी क्लास लेंगे। हिंदी में हम विशेषण और विशेष के बारे में बताएंगे कि अब कौन सा वर्ड विशेषण है और कौन विशेष है। ठीक है, इसका प्रैक्टिस सेट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि काफ़ी एग्ज़ाम लग चुकी है और आप लोग काफ़ी मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है, तो आइए देखता हूँ पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विशेषण और विशेष्य का। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से खेलना शब्द में से बना विशेषण है। इसमें देखो, खेलना क्या है, विशेषण है। खेल से खेलना बना है। ठीक है, अब इसमें विशेषण बताना है। ठीक है, खेलना विशेषण बताना है, यह विशेष है। खेलना शब्द से बना विशेषण क्या है, यह विशेष है। खेलना किससे बना है, दयालु से, कृपालु से, खिलाड़ी से, धार्मिक से। तो किससे बना है ये हमारा बना है खिलाड़ी से। किससे बना है, खिलाड़ी से। ठीक है, किससे बना है, खिलाड़ी से। ठीक है, सॉरी 1 मिनट, ये बना है खिलाड़ी से। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। इसमें विशेषण नहीं, सभी विशेषण दिए गए, लेकिन इसमें एक विशेष से है। क्या पूछ रहा है, विशेष से पूछ रहा है। ठीक है, तो बताइए इसमें कौन विशेष है। विशेष कौन सा है, अकूत है कि अचार है, अकर्ण है, अचंड है। बताइए कौन सा होगा, बताइए इसमें क्या होगा। आचार जो है वो क्या है, हमारा विशेष से है, जबकि अकूत विशेषण है, अकर्ण विशेषण है, अचंड विशेषण है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 100 गुना लंबा में विशेषण कौन सा भेद है। 100 गुना लंबा है, 100 गुना लंबा है, इसमें विशेषण कौन सा है। 100 है कि गुना है कि लंबा है, सॉरी इसमें 100 गुना दिया है। 100 गुना कौन सा है, गुणवाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, संपूर्णवाचक। बताइए, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा आवृत्तिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक क्यों है, क्योंकि किसी में 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 9 गुना, 8 गुना, 12 गुना, ये जब गुना होता है मतलब बार बार आ ही रहा है, तो हमारा आवृत्ति बार बार आती है। जबकि गणना 1 2 3 4 5। ठीक है, जबकि क्रमवाच प्रथम द्वितीय तृतीय संपूर्णवाचक। ठीक है, आप लोगों को बता दे रहा हूँ, यह जो है 1 1 इसमें गणनावाचक में 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारा गणनावाचक है। ठीक है, जिसे हम गणना कर सकते हैं 2 3 4 5। ठीक है, जबकि क्रमवाचक क्या है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और पंचम। ठीक है, तो आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है कि पांडु विशेषण। पांडु शब्द में विशेषण की दृष्टि से है, क्या है, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है।
केवल विशेषण है, केवल विशेष है, विशेषण और विशेष दोनों है कि उपरोक्त में से कोई नहीं है? बताइए। तो ये हमारा विशेष और विशेषण दोनों है। क्या है? विशेष और विशेषण दोनों है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से विशेष शब्द क्या है? विशेष, विशेष से मतलब होता है जो सबसे छोटा, संक्षिप्त, जब छोटा हो सके। जैसे में क्या होता है आप लोग बताइए। इसमें मानस, मानस मतलब मानसिक, ठीक है, मानसिकता इसे कहते हैं। ठीक है, विशिष्ट, विशिष्ट, एक शिष्ट मतलब छोटा इसका बनाना है। ठीक है, सबसे छोटा, विशिष्ट। तो हमारा हो जाएगा ये मानस। क्या हो जाएगा? मानस। जबकि अगला क्वेश्चन क्या है। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है क्या है? सार्वनामिक विशेषण है कि क्रमबोधक विशेषण है कि विधेय विशेषण है कि विशेष विशेषण है? बताइए। घोड़ा कैसा है? काला है। उसी क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। घोड़ा काला है, कौन सा होगा? बताइए। विधेय विशेषण, विधेय विशेषण। क्यों? क्योंकि जिस शब्द की मतलब जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे विशेष विशेषण कहते हैं। और जिसके बारे में जिसके मतलब काला शब्द जो है वो यहाँ पे क्या है? विधेय विशेषण के तौर पर काम कर रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है में 10वां शब्द है। 10वां क्या है? गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक, सामुदायिक वाचक। बताइए कौन सा हो जाएगा? बताइए। हमने बताया था गणना करना 1 2 3 4 5 6 7 9। क्रमवाचक 1 प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठम, अष्टम, नौवां, 10वां। ऐसे क्या हो जाएगा? क्रमवाचक 1 के बाद 1। जबकि आवृत्तिवाचक 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना। समुदायवाचक सभी लोग, भीड़ में, ये सब समुदायवाचक है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? 10वां क्या है? क्रमवाचक है। क्या है? क्रमवाचक। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोई व्यक्ति आया है, कोई व्यक्ति आया है वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। कौन सा विशेषण है? अनिश्चितवाचक कि निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। कोई व्यक्ति आया है, कोई, पहले देखिए कोई क्या है। कोई जो होता है, कोई जो है ये सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण को कितने हैं? 11 होते हैं। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण टोटल 11 होते हैं। क्या बताइए। कोई आया है, कोई किस में लगता है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक कि प्रश्नवाचक? बताइए। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? हमारा अनिश्चयवाचक। मतलब यह कोई निश्चित नहीं है कि यहाँ पर कौन व्यक्ति आया है। मतलब यहाँ पर बताया गया कि कोई आदमी आया है, लेकिन यह नहीं कर रहा है कि मतलब राम श्याम किसी का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन अगर निश्चित होता तो राम आया है, कोई आदमी आया है, मतलब आदमी आया है। लेकिन मतलब हमको लग रहा है कि आदमी आया है, लेकिन कंफर्म नहीं कि हो सकता है कि आदमी हो या कोई और हो। लेकिन हमको महसूस हो रहा है कि आदमी गेट पर आया। जैसे कहते हैं कि आदमी गेट पर आया है, तो हमने देखा नहीं लेकिन अंदाज लगा लिया
कि हो सकता है आदमी आया होगा, तो कोई व्यक्ति आया है लेकिन जिसे हम लोग नहीं जानते। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है वह है। एक शब्द में एक वाक्य है, जैसे सुंदरी लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर लड़के, सुंदर लड़की। बताइए कौन है इसमें से अशुद्ध है? क्या खोजना है? अशुद्ध खोजना है। क्या खोजना है? अशुद्ध खोजना है। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, लड़की कैसी है? सुंदर है। सुंदरी लड़की होती है कि सही कि गलत? सुंदर लड़की होती है, न कि सुंदरी लड़की होती है। ठीक है, पहला ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अशुद्ध पूछा कि हमारी सुंदरी लड़की नहीं होगा, सुंदर लड़की होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं। जिसकी विशेषता से सिंपल सी चीज, जिसकी विशेषता बतलाया जाए उसे विशेषण कहते हैं। सिंपल चीज सुनिए आप लोग, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे ही विशेषण कहते हैं। जैसे घोड़ा है, घोड़ा की विशेषता क्या है? अब मैं बता रहा हूँ, घोड़ा काला है, तो घोड़ा का विशेषता क्या है? विशेषता क्या बता रहा है? काला है घोड़ा। ठीक है, तो काला घोड़ा है। घोड़ा घोड़ा सफेद है सफेद है, तो घोड़ा कैसा है? सफेद है, न कि काला है। ठीक है, घोड़ा कैसा है? सफेद है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेषता, किसी व्यक्ति की विशेषता बतलाई जाए, ठीक है, इसे विशेष्य कहते हैं। वह बहुत खाता है। वह कैसा खाता? वह बहुत खाता है। बहुत क्या है? विशेषण है कि प्रविशेषण है? बताइए। और इसमें वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार विशेषण है? किस प्रकार का विशेषण है? ठीक है, बताइए किस प्रकार का विशेषण है? जो बहुत है वो किस प्रकार का विशेषण है? निश्चितवाचक, परिणामवाचक। जैसे परिणाम, परिणाम मतलब हम परिणामवाचक की आंकड़ा लगा सकते हैं कि इतना हो सकता है। 10 के मतलब उसको गणना नहीं कर सकते। ठीक है, 1 किलो घी, 2 किलो घी तो बोल दिया घी, तो परिणाम मतलब रिजल्ट आया। तो उसमें यानी रिजल्ट की बातें नहीं कर रहा है, इसमें बता रहा है परिणाम। परिणाम मतलब जैसे हम ग्राम ले लिए, 100 ग्राम 200 ग्राम, तो उसमें हम गणना नहीं कर सकते, उसकी गणना नहीं कर सकते। तो यह निश्चितवाचक परिणामवाचक विशेषण है कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण है कि तुलनात्मक विशेषण है कि अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है? बताइए, यह हमारा कौन सा हो जाएगा? अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। ठीक है, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्या कर रहा है? निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण हो। किसकी बात कर रहा है? गुणवाचक की विशेषण बात कर रहा है। गुण क्या है? जैसे हम करें वह फल मीठा है। मीठा क्या है? विशेषण है। ठीक है, अब विशेष क्या है? फल विशेष है। ठीक है, तब देखिए जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे विशेष करते हैं, वही चीज बताया। अब देखिए, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। ठीक है, दूसरा है वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं। वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं। मैंने 10 मन गेहूं खरीदा। मन मतलब होता है 40 kg, उसमें आता है 1 मन में 40 kg। ठीक है, 40 kg आप लोग मन में, 1 मन में 1 मन बराबर 40 kg। ठीक है, तो आप भूलिएगा मत, 1 मन में 40 kg होता है। और ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। बताइए कौन सा है? A B C D ऑप्शन बताइए। ये हमारा
पहला ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। क्या नहीं सुन रहा है? संगीत नहीं सुन रहा है। ठीक है, उसकी विशेषता क्या है? नहीं सुनना। ठीक है, नटखट बालक, नटखट क्या है? विशेषता बता रहा है। नटखट मतलब हमेशा शैतानी करना। ठीक है, वो हमेशा शैतानी करता रहता है, इसलिए किसी बात को नहीं सुनता है। ठीक, अब बताइए अगला क्वेश्चन क्या है? सतीश चंचल बालक है। चंचल, वाक्य में चंचल शब्द है, क्या है? चंचल, उसकी विशेष विधेय विशेषण है कि गुणवाचक विशेषण है कि सार्वनामिक विशेषण है कि प्रविशेषण है? बताइए। बालक कैसा है? चंचल है। उसका क्या बता रहा है? गुण बता रहा है। क्या बता रहा है? गुण बता रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? गुण विशेषण। और अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मानसिक विशेषण। मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? अभी मैंने बताया था आप लोगों को, किससे बना है? मानस शब्द से। मान से, मानस से, मनन से कि मानसिक से? मानस जो है वो क्या है? विशेष से है, जबकि मानसिक जो है वो विशेषण है। ये मानस जो है क्या है? जो मानस है, सॉरी मनस होता है, मानस नहीं होता, मनस होता है। जो मनस होता है वो क्या होता है? यह विशेष से है। क्या है? यह विशेष से है, यह विशेष से है। ठीक है, जबकि जो मानसिक है वो विशेषण है। मानसिक तौर पे बीमार है वह व्यक्ति, मानसिक रूप से बीमार है, तो उसका विशेषता बता रहा है। ठीक है, मनस मतलब छोटा है, मनस मतलब मानसिक। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। चारित्रिक शब्द, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? अब देखिए चारित्रिक क्या है, पहले ये बताइए चारित्रिक है क्या? चारित्रिक हमारा क्या है? चारित्रिक हमारा है विशेषण। ये किस मूल शब्द से, सबसे छोटा विशेष जो मूल शब्द है वो किससे बना है? चरित्र से, चरित्रता से, चारुत्व से और चित्रण से। बताइए किससे बना है? यह हमारी किससे बना है? चरित्र से बना है। किससे बना है? चरित्र से बना है। ठीक है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। और आप वीडियो को, अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप फटाफट आंसर को कर कर आगे बढ़िए, और आप लोगों का नॉलेज बढ़ेगा। बार बार क्वेश्चन रिवीजन होते रहते हैं, तो इससे आप लोगों को पता चलेगा कि क्वेश्चन का क्या लेवल है, और मैं प्रीवियस ईयर का सब क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, और बार बार देखने से आपको यह कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा विशेषण है और कौन विशेष से है। ठीक है, मैं इसको भी चर्चा करता रहूँगा। और ये सब जो चरित्रता है, चरित्र से ही बना है चरित्रता। ठीक है, चित्रण है, एक चित्र से चित्रण बना है। ठीक है, इसका विशेषण हो जाएगा चित्र, मैं बता दे रहा हूँ, चित्र हो जाएगा। चारुत्व को हो जाएगा चारु, इसका चारु हो जाएगा। जबकि चरित्रता का हो जाएगा चरित्र, चरित्र ही रहेगा। ठीक है, चरित्र ही रहेगा। आइए आप अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? बताइए कौन सा गुणवाचक विशेषण, कौन सा पूछ रहा है? गुणवाचक विशेषण पूछ रहा है। बताइए पांचवा क्या है? ये हमारी कौन सी है? क्रमवाचक। तीन क्या है? ये हमारा क्रमांकवाचक है, यह भी। ठीक है, कुछ क्या है? प्रश्नवाचक है या प्रश्नवाचक, या तो अनिश्चितवाचक बोल दीजिए, अनिश्चितवाचक और निश्चितवाचक, अनिश्चितवाचक। जबकि उचित क्या है? उचित हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा गुणवाचक है, उचित। यह उचित होना चाहिए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन क्या है?
अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा में नहीं बना है? संज्ञा से नहीं बना है, कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है बताइए। श्रीमान, दानी, सुंदर, चमकीला, बताइए बताइए। दानी से दान हो जाएगा, दान से दानी, चमक से चमकीला, सुंदर से सुंदरी, या सुंदरी से सुंदर, या कुछ बढ़िया सुंदर हो जाता है, ठीक है। जबकि श्रीमान, यहाँ से शब्द क्या है? श्रीमान। श्रीमान जो शब्द है वो हमारा विशेषण नहीं है, ठीक है, ये हमारा विशेष्य है, ठीक है, जो संज्ञा से नहीं बनता। हम किसी भी संज्ञा के आगे लगाते हैं, मतलब संज्ञा के आगे क्या, जैसे हम किसी व्यक्ति के आगे उसके सम्मान के लिए लगाते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18वां क्या है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तरावस्था गुणात्मक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है? उत्तमावस्था, मध्यमावस्था और अंतरा, ठीक है, अंतरस्थावस्था। अब बताइए। सॉरी, इसमें यह चीज़ नहीं है। इसमें देखिए, एक हमारा क्या होता है? मूलावस्था होता है, मूलावस्था, मूलावस्था, जो कि आप लोगों को कलर दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। ये जो है पहला मूलावस्था होता है, चेंज नहीं, ये हमारा मूलावस्था होता है, एक मूलावस्था, मूलावस्था। दूसरा हमारा होता है उत्तरावस्था, उत्तरावस्था, ठीक है। जबकि तीसरा होता है उत्तमावस्था, उत्तमावस्था, ठीक है, उत्तमावस्था है। तो देखिए, मूलावस्था, उत्तमावस्था और उत्तरावस्था, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि क्या पूछ रहा है कि उत्तमावस्था कौन सा है। उत्तमावस्था पे पहले आप लोग जानते हैं उत्तमावस्था होता क्या है, मूलावस्था क्या होता है, उत्तरावस्था क्या होता है, उत्तमावस्था क्या होता है, ठीक है। जैसे हम कोई चीज़ बोल दिए, आप लोग ये प्रथम है, द्वितीय, हम तृतीय से बताते हैं, क्योंकि एक नया वर्ड ले लेते हैं, नया पेज, उस पर मैं बताता हूँ कि मूला शब्द, मूलावस्था, 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 ठीक है। दूसरा क्या है? उत्तमावस्था, उत्तरावस्था, 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 ये हमारा उत्तरावस्था हो गया, और उत्तमावस्था, ये हमारा उत्तमावस्था, उत्तमावस्था है, ठीक है। सब लोग समझ लीजिए, ये मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। इसमें मूल शब्द में देखिए, आप लोग को कुछ करना नहीं है, बस आप लोग सिंपल सी चीज़ है कि जो हमारा उत्तमा है, मूलावस्था, मूल अवस्था क्या है? मूल जैसे उच्च हो गया, क्या हो गया? उच्च। उच्च शब्द जो है ये हमारा मूल शब्द है। जब हमको उत्तरावस्था में बदलाना होता है तो इसमें तर जोड़ देते हैं,
क्या जोड़ते हैं? ओनली उच्च प्लस तर, ठीक है। जबकि इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे? इसमें तम, ठीक है। इसमें क्या जोड़ेंगे? तम जोड़ेंगे, उच्चतम, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को क्या पता चला, इसमें केवल तर जोड़ेंगे और इसमें तम। उत्तमा, उत्तमा में क्या है? म है, तमा, तमा जोड़ना है और इसमें तरा जोड़ना है। क्या जोड़ना है? इसमें तरा जोड़ना है, ठीक है। तर जोड़ना है और उसमें तम जोड़ना है। तो आप लोग समझ गए, इसमें तम, म वाले में म और र वाले में र जोड़ना है, ठीक है। तो आप लोग जान गए होंगे। अब देखिए प्रिय का क्या हो जाएगा? प्रिय का, प्रिय का प्रियतर, क्या हो जाएगा? प्रियतर, प्रियतर, प्रियतर। और उत्तमावस्था में क्या हो जाएगा? प्रियतम, क्या हो जाएगा? प्रियतम, प्रियतम, ठीक है। जबकि अगर मैं मधुर का ले लिया तो फिर मधुर, मधुर का क्या होगा? मधुरतर, मधुरतर, ठीक है। जबकि उत्तमावस्था में क्या हो जाएगा? मधुरतम, क्या हो जाएगा? मधुरतम, ठीक है। मधुरतर, मधुरतर है, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा ऐसे। तो इसमें पूछा क्या है, हम लोग क्वेश्चन में क्या पूछा है कि क्या पूछा है कि इसमें कौन सा, इसमें ऐसे भी वर्ड होते हैं जिसमें कि तर, तो इसमें एक कुछ खास वर्ड है तो उसको भी मैं बता दे रहा हूँ कि क्या क्या यूज होता है। आइए, जैसे जैसे एक मिनट रुकिए, जैसे में कि मूल अवस्था रहता है, मूलावस्था में, मूलावस्था में, मूलावस्था में हमेशा किसी एक व्यक्ति का, एक व्यक्ति का, एक व्यक्ति का, एक व्यक्ति का या एक व्यक्ति की तुलना की जाती है, तुलना की जाती है, की जाती है। जबकि उत्तरावस्था में, उत्तरावस्था में दो व्यक्ति की तुलना की जाती है, दो व्यक्तियों की, व्यक्तियों की तुलना की जाती है, तुलना की जाती है, ठीक है। कितने व्यक्तियों की? दो व्यक्तियों की। जबकि उत्तमावस्था में उत्तमा, उत्तमावस्था में, उत्तमावस्था में दो या दो से अधिक व्यक्ति की तुलना की जाती है, ठीक है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों की तुलना की जाती है। जैसे उत्तमा में हम लोग देखते हैं कि दारा सिंह सबसे अधिक बलवान है, दारा सिंह सबसे अधिक, एक मिनट, कलर चेंज कर लेता हूँ। दारा सिंह, दारा सिंह सबसे अधिक, सबसे सबसे अधिक बलवान है।
ठीक है, सबसे अधिक बलवान है। तो इसमें देखिए सबसे अधिक वाली बात की गई, मतलब सभी में सब काफ़ी लोग थे, उसमें सबसे अधिक या सबसे कम की बात की जाएगी। ठीक है, ये हमारा मोस्ट पॉइंट रहेगा कि सबसे अधिक जिसमें आगे सबसे अधिक लग गया या अधिक शब्द लग गया है तो हमारे किस में शब्द में रहेगा, ये हमारा उत्तमावस्था में। जबकि मूलावस्था में क्या रहेगा, किसी एक व्यक्ति की बातें करिएगा, किसी एक व्यक्ति की बात करेगा, एक व्यक्ति की बात करेगा तो उसमें क्या कहेंगे, जैसे मैं एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ, एग्जाम्पल राधा बलवा, मतलब राधा खाती है, ठीक है, राधा खाती है। इसमें एक व्यक्ति है, क्या कर रही है, खाने का काम कर रही है, या तो बोल दिया राम बलवान है, राम बलवान है, ठीक है, राम बलवान है, यही बात ना, राम बलवान है, कैसा है, बलवान है। जबकि उत्तमावस्था में दो व्यक्तियों की तुलना करेगा तो क्या कहेगा, इसमें किसी व्यक्ति को क्या कर देगा, जैसे कि दो अधिक शब्द का, इसमें देखिए जैसे कि दो शब्द रहेंगे, जैसे राम ने श्याम की अपेक्षा अधिक कार्य किया, ठीक है, राम ने श्याम की अपेक्षा अधिक काम किया। दो व्यक्ति हैं राम और श्याम, ठीक है, इसमें दोनों की तुलना की जा रही है, ठीक है, जहाँ दो व्यक्तियों की तुलना की जाए वहाँ पर उत्तमावस्था, जहाँ एक व्यक्ति की तुलना की जाए वो हमारा क्या हो जाएगा, मूलावस्था, और जबकि जिसमें एक या एक से अधिक व्यक्तियों की तुलना की जाए उसमें क्या होगा, उत्तमावस्था। ठीक है, आइए तो हम अपने चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि इसमें कौन सा विशेषण है। ठीक है, आइए चलते हैं, देखते हैं कौन सा हमारा विशेषण है, आइए देखते हैं। परमात्मा कक्षा में सबसे होशियार है, मतलब कक्षा में समूह काफ़ी लोग हैं, ठीक है सबसे होशियार है, सबसे लगा है, देखिए क्वेश्चन यही पर फंसता है, सबसे लगा है इसमें, ठीक है। तो ये हमारा क्या पूछ रहा है, उत्तमावस्था। मैंने बताया था कि कोई भी समूह में बैठा है तो वहाँ पर एक से अधिक व्यक्तियों की, एक या दो से अधिक व्यक्तियों की तुलना की जा रही है। तो यहाँ कक्षा की बात करें, कक्षा में काफ़ी बच्चे बैठे हैं तो वहाँ पे सबसे अधिक, तो हमारा सही हो जाना चाहिए। ठीक है, जबकि दूसरा क्या है, मोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा। तो इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है, मतलब दुकान पे गया वो टमाटर खरीदा, खरीदारी की बात कर रहा है, उसकी गणनावाचक की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर यह नहीं होगा। ठीक है, जबकि इस पौधे में इतना पानी मत डालो, इतना यह भी क्या है, हमारे गुणों को बता रहा है, तो ऐसे गलत हो जाएगा। जबकि तीसरा क्या है, चौथा क्या है, विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता है यह भी उसकी विशेषता बता रहा है, न कि विशेषण की विशेषता बता रहा है। ठीक है, यह भी हमारा नहीं होगा, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है सौर मूल शब्द से बना विशेषण है, कौन सा। सौर मतलब किससे बना है, सूर्य से बना है कि सूर्य से बना है कि सूर्य से बना है, बताइए किससे बना है, बताइए।
किससे बना है? ये हमारे क्या बना है? यह सूर्य से बना है। किससे बना है? सूर्य से बना है। ठीक है, ये हमारे सूर्य से बना हुआ है। जबकि सूर्य से सूरसागर, सुसरिता ये सब रचनाएं ही थी। ठीक है, सूरदास ये सब क्या है? उनकी जुड़ी हुई शब्द हैं। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है, यह सूर्य से बना हुआ है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द विशेषण है? बताइए विशेषण कौन सा है? अब इसमें शब्द में आग है कि आग्नेय है कि आगिन है कि उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए आग क्या होगा? आग का होगा अग्नि, अग्नि अग्नि हो जाएगी, जबकि आग्नेय इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? उसका लड़का है, उसका लड़का लंबा है। उसका लड़का कैसा है? लंबा है। विशेषण क्या है? लड़के की विशेषता क्या है? लंबा है। सीधी बात, ये हमारा विशेषता है। ठीक है, जिसमें कोई ज़्यादा ये हमारा क्या हो जाएगा? सर्वनाम विशेषण। ठीक है, जबकि विशेषण लंबा हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द क्या है? अभी मैंने पीछे भी बताया था, पांडु शब्द विशेषण और विशेष दोनों होते हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आप लोगों का। आप लोग को मेरी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि आप लोग से कोई भी क्वेश्चन का आंसर छूटे ना, और आने वाले मान लीजिए आप लोग को फंसा दिया तो आप लोग इसको कर सकें। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, तो चतुर क्या है? इसमें विशेषण क्या है? चतुर है, क्या है? चतुर रहेगा, क्योंकि चतुर उसकी विशेषता बता रहा है। विशेषता बता रहा है ना कि विद्यार्थी कैसा है? चतुर विद्यार्थी है, मतलब चालाक है। चालाक कैसा है? जब विशेषता बता रहा है तो हमारा चतुर हो जाएगा। जबकि प्रश्न क्या है? यह प्रश्नवाचक पूछ रहा है, प्रश्न के बारे में पूछ रहा है, विशेषण नहीं है। ठीक है, विद्यार्थी कैसा है? विद्यार्थी तो सर्वनामिक है, नामिक है, और क्या है? संज्ञा है। पूछना तो मौखिक, ये सब ऐसी बात नहीं है, विशेषण नहीं है, सब है। अब आगे चलते हैं, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। बहुत बड़ा ठग है, बताइए। इसमें यह बताना है कि कितने विशेषण है, कितने विशेषण है, बताइए कितने विशेषण है। वह आदमी जो कल आपके घर आया था वह बहुत बड़ा ठग है, बताइए कितने विशेषण है इसमें, बताइए। इसमें टोटल 4 हैं। कौन कौन से आपको बता दे रहा हूँ। विशेषण की बात बता रहा है, कल आ जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा और ठग, तीनों। ठीक है, तीनों चारों क्या हो जाएंगे? ये हमारे विशेषण है। कल मतलब विशेषता बताते हैं, कल आया था। बहुत, बहुत है, प्रविशेषण में ही विशेषण है। ठीक है, ये सब प्रविशेषण में आते हैं, जबकि ठग उसकी गुण के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो हमारी विशेषता हो गया। ठीक है, आइए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुष्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। दुष्ट व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस वर्ग में है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, बताइए। दुष्चरित्र उसकी चरित्रता के बारे में बता रहा है। चरित्र कैसा है उसका? दुष्ट है, खराब है, तो हमारी किससे क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। ठीक है, हमारी विशेषण बता रहा है। आइए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में विशेषण है, बताइए। लाखों लोग,
महसूस किया है। महसूस तो कोई है नहीं, लाखों लोग क्या है, लोग जो है क्या करेंगे, महसूस करेंगे। बताइए कौन सा होगा इसमें? जो लाखों लोग हैं वो क्या है, लाखों विशेषण है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि हमने विशेष बता दिया कि जिस शब्द में विशेषण की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। मोहन कैसा विद्यार्थी है? एक अच्छा विद्यार्थी है। कैसी विशेष, विशेष कौन है इसमें? मोहन है या अच्छा है कि विद्यार्थी है? बताइए, मोहन कैसा है? एक विद्यार्थी है, जबकि अच्छा क्या है, गुण बता रहा है। विशेष क्या है? विद्यार्थी। विद्यार्थी की विशेषता बता दे रही है। विद्यार्थी क्या बताई जा रही है? विशेषता बता रही है। तो ये हमारा विशेष क्या हो जाएगा? विद्यार्थी हो जाएगा। ठीक है, जबकि अच्छा क्या हो जाएगा? ये हमारा विशेषण हो जाएगा। विशेषण, विशेषण। ठीक है, ये हमारा विशेषण हो जाएगा। तो आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 8 बड़े चोर पकड़े गए थे। पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंधित नहीं है? आधे चोर, क्योंकि देखो आधे कुछ विशेषता बता रहा है, मतलब आधे लोग। ठीक है, बड़े चोर, जो बड़े उच्च के चोर थे वो भी निकल गए। पुलिस की लापरवाही, 8 बड़े चोर। चोर की बात जिसमें चोर शब्द जुड़ा है वो हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण और विशेष रहेगा। जबकि पुलिस की लापरवाही से इसमें पुलिस की लापरवाही रहेगी। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसमें पुलिस की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, विशेषण और विशेष तौर पे ये शब्द नहीं है। ये हमारा कथन है, मतलब कथन क्या मतलब कि ये मूल शब्द है। ठीक है, संज्ञा के तौर पे काम करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है? कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण और विशेष, आप लोग सोचिए। सब विशेषण भी दिया है और विशेष भी दिया है। आप लोग इसी में छाटिए। क्रोधी, क्रोध से क्या होता है? क्रोधी बना है। ठीक है, कंटक, कंटक मतलब कंटक, कंटक मतलब कंठ। ठीक है, चुनौती। ठीक है, राही। बताइए कौन सा होगा विशेषण? यह हमारा क्रोधी हो जाएगा। क्रोध करना है, क्रोध से क्रोधी बना है। ठीक है, क्या बना है? क्रोध भी बना है। कंटक से कंटक बना होता है, राही से राही होता है, चुनौती से चुनौती ही होती है। जबकि क्रोध से क्रोधी, क्रोधी होता है। ठीक है, क्रोध से क्रोधी शब्द बना है। तो आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित या अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? विशेषण नहीं बताना है। ठीक है, इसमें देखिए हम लोग मेन चीज़ यही बोलते हैं, विशेषण है, अगर नहीं है तो यहाँ पर नहीं है विशेषण। अब यह विशेष से बताना है हमको, कौन सा विशेषण है। छोटा बड़ा विशेषण के विशेष से हमको क्या बताना है? विशेष से बताना है। क्या बनाना है? विशेष से बताना है। ठीक है, विशेष से बताना है। बताइए विशेष से क्या है इसमें? छोटा बड़ा, हरा पीला, 2 3, रावण लक्ष्मण। बताइए विशेष से क्या है? जिसकी विशेषता बतलाई जाए। तो राम और लक्ष्मण क्या है? एक महान पुरुष है, इनकी विशेषता बताए, महानता के बारे में बताया जा रहा है, तो ये हमारे विशेष हो जाएंगे। ठीक है, जबकि हरा बड़ा, हरा पीला, छोटा बड़ा, 2 3, ये सब क्या है? विशेषण है। ये हमारा क्रमवाचक है। छोटा बड़ा आकार विशेषण है, जबकि हरा पीला रंग विशेषण है। ठीक है, ये गुण के बारे में बता रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विशेषण शब्द नहीं है, विशेषण शब्द नहीं है, विशेष से बताना है। लजीला, लाडला, लांछन, लापता। बताइए ये हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण विशेष क्या हो जाएंगे? बताइए बताइए।
विशेषण शब्द नहीं है, विशेष से है। क्या हो जाएगा? लालछन। क्या हो जाएगा? लालछन है। ठीक है, क्या है? लालछन। ठीक है, लालछन हमारा विशेष शब्द नहीं है, जबकि यह विशेषण है। अरे विशेष से है, जबकि वो लजीला, लाडला और लापता क्या है? विशेषण है। लज्जा से लजीला बना है, लाड से लाडला बना है, लापता जिसका पता हो, पता से लापता बना है। ठीक है, तो ये हमारा लांछन, लांछन का कोई विशेष विशेषण नहीं है। ठीक है, लांछन लगाना, लांछनित करना, ये हमारा विशेषण हो जाएगा, जबकि लांछनित विशेषण है, जबकि लांछन क्या है? वो विशेषण, विशेष से है। ठीक है, आइए अब आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि युद्ध देख रहे अशोक का कठोर युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्य में विशेष बताइए। विशेष क्या है जिसकी विशेषता बतलाई जाए? बताइए, किसकी विशेषता बतलाई जा रही है यहाँ पे? किसकी? बताइए। अशोक की विशेषता बतलाई जा रही है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा? विशेष से पूछा है, तो क्या हो जाएगा? हृदय। हृदय कैसा हो गया? मोम जैसा हो गया, उनका हृदय परिवर्तन हो गया। ठीक है, यहाँ पे विशेष क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा, हृदय हो जाएगा। जबकि अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। बताइए, श्रव्य नहीं है, विशेषण शब्द कोई नहीं है, जबकि सब विशेषण है, एक विशेषण नहीं है, विशेष है इसमें। बताइए, श्रव्य है कि सर्व है, गर्भ है, भव्य है? बताइए कौन सा हो जाएगा? बताइए, ये हमारा गर्भ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्भ हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या है? इंद्रिय, इंद्रिय का विशेषण बताइए। इंद्रिय कि इंद्रिक कि इंद्रिय कि इंद्रिय? बताइए कौन सा हो जाएगा? ये हमारा इंद्रिय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंद्रिय हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इंद्रिय। जबकि अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो फिर किसका हुआ है? विशेष का। ठीक है, विशेष क्या है? वह विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रभुत्व विद्यार्थी है, वह परिश्रमी भी है। बताइए किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? बताइए किसमें नहीं हुआ है? सीधी सिंपल सी बात है। क्यों? वह विद्यार्थी है, विद्यार्थी क्या है? एक विशेष है, जबकि विशेषण की कोई बात ही नहीं की गई है कि वह व्यक्ति, वह विद्यार्थी चालाक है, चतुर है, गूढ़वान है, इसके बारे में कोई बात नहीं की गई है। जबकि उसकी विशेष के बारे में बताया गया कि वह जो विद्यार्थी है वह एक विद्यार्थी है, न कि उसकी गुण में बारे में बताया गया है। जिस व्यक्ति की गुण और दोषों को बताया जाता है उसे विशेषण कहते हैं, जबकि किसी व्यक्ति की विशेषता बतलाई जाए उसे विशेष कहते हैं। आप लोग समझ गए ना? व्यक्ति की गुणों और दोषों को बताने वाले को विशेषण कहते हैं, जबकि व्यक्ति की विशेषता बतलाने वाले को विशेषण कहते हैं, अरे विशेष कहते हैं। तो आप लोग आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भक्त की करुणा पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द्र हो उठे। दयाद्र हो उठे, दयाद्र मतलब उनके मन में भावना जग उठी। ठीक है, व्यक्तियों के प्रयुक्त विशेषों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? भक्त और भगवान, करुण और आर्द्रता, इसमें क्या बताना है? विशेष से बताना है। पहले आप लोग जानिए, विशेष से बताना है। ठीक है, क्या बताना है? विशेष से बताना है, विशेष से बताना है। तो बताइए कौन सा है? भक्त है, भगवान है, करुण है, दया है,
भक्त वत्सल है, भगवान है, पुकार और भगवान है। बताइए तो हमारा क्या हो जाएगा? पुकार और भगवान। ठीक है, ये हमारा विशेष हो जाएगा। जबकि भक्त वत्सल और भगवान क्या है? विशेषण गुण है। भगवान है, वो हमारे भगवान है, तो गुण के बारे में बताया गया। करुण दुख के बारे में बताया गया। ठीक है, भक्तगण, भगवान, ये सब क्या है? विशेषण है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय को कोमल भावना जगा दी। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। बताइए इसमें कितने विशेष हैं? कितने क्या है? विशेष से बताना है, विशेष। ठीक है, विशेष से बताना है क्या है। बताइए विशेष कौन कौन से हैं? भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। बताइए, आप एकदम ध्यान से एकदम पढ़ेंगे, बार बार उसको रिवाइज करेंगे तो आप लोगों को पता हो जाएगा कौन विशेष है और कौन विशेषण है। बालक इसमें क्या है पहले बताइए? बालक हमारा विशेषण है। अरे विशेष है, क्योंकि बालक की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, क्या बताई जा रही है? विशेषता बतलाई जा रही है। तो बताइए, और डाकू क्या है? गुण है। गुण अगर गुणों को बता रहा है तो क्या है? वो विशेषण हो जाएगा। और कठोर क्या है? विशेष से है। हृदय क्या है? विशेष से है। कोमल क्या है? विशेष से है। ठीक है, तो हमारे 4 प्रकार की क्या हो जाएंगी? विशेषताएं हो जाएंगी। ठीक है, विशेष हमारे कितने हैं? 4 हैं। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से एक विशेष शब्द नहीं है। एक विशेष शब्द नहीं है। एक विशेषण शब्द नहीं है, विशेष से बताना है। तो बताइए, वरदान, वरदान, वरदायक, वरण, वरद या वरणीय। बताइए कौन सा हो जाएगा? ये हमारा वरदान हो जाएगा। वरदान क्या है? विशेष से है। ठीक है, हमने उसे वरदान दिया है। बताइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। एक विशेषण शब्द है और बाकी सब क्या है? विशेष से। तो विशेषण बताना है। तो लघु से लघुता बना है, महत्व महत्व है, महत्वम बना दिया गया है। ठीक है, लाघव से राघव या लाघव। ठीक है, लव से लाघव। ये हमारा विशेषण कौन सा हो जाएगा? लघुता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमारा लघुता होगा। ठीक है, नहीं सॉरी, इसमें गलत ये है, इसमें नहीं बताना है। क्या नहीं बताना? नहीं बताना है। विशेषण शब्द नहीं है, विशेष से बताना है। ये हमारा महत्व हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? महत्व हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। एक विशेषण शब्द नहीं है। कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? बताइए। बहु रुपया या बातूनी कि बादामी कि बांका। बताइए कौन सा है? विशेषण शब्द नहीं है। इनमें विशेषण बहु से बहु रुपया बना है, ये तो सही है, विशेषण है। जबकि बातूनी भी क्या है? विशेषण है। और बादामी भी विशेषण है और बांका भी क्या है? विशेषण है। इसमें कोई भी ऐसा शब्द विशेष नहीं है, सब के सब क्या है? विशेषण है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। धुंधला शब्द विशेषण है। धुंधला शब्द क्या है? विशेषण है। संख्यावाचक है कि गुणवाचक है कि सार्वनामिक विशेषण है कि उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो धुंधला हमारा गुणवाचक विशेषण है। जबकि संख्यावाचक, इसमें 1 2 3 क्रमवाचक, प्रथम द्वितीय तृतीय
आवृत्तिवाचक, दुगुना, चारगुना, पाँचगुना, ये सब संख्यावाचक होते हैं। 10 किलो, 5 किलो, ये सब क्या है? संख्यावाचक। जबकि सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? सार्वनामिक विशेषण कुल 11 प्रकार के होते हैं। आइए बता देता हूँ, 11 प्रकार के सार्वनामिक विशेषण होते हैं। कौन कौन से? सार्वनामिक विशेषण 11 होते हैं। कौन कौन? मैं, तुम, आप, मैं, तुम, आप, यह, वह, वह, कोई, कुछ, जो सो। दे टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और अभी कितने बच गए? मैं, तुम, आप, यह, वह, जो सो, कौन और क्या बच गए। ठीक है, कौन और क्या, टोटल 11 हो गए। तो टोटल 11 हमारा सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, तो हमारा सार्वनामिक विशेषण। जबकि ये धुंधला क्या है? धुंधला शब्द क्या है? हमारी गुणवाचक विशेषण है। कैसा है? गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है? अगला क्वेश्चन बता रहा है कि सरीखा शब्द में विशेषण है। सरीखा शब्द में कैसा विशेषण है? गणनावाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, कि समुदायवाचक? समुदायवाचक मतलब जिसमें समूह 2 4 10 लोगों की बात की जा रही है, 10 गुना, 8 गुना, 5 गुना, या वृत्तिवाचक है। जबकि समूहवाचक, जैसे समूह में वह एक ग्रुप है, ठीक है, सभी कक्षा के सभी बच्चे या कक्षा, ये समुदायवाचक है। ठीक है, गणनावाचक 1 2 3 गणना कर सके जिसकी, गणनावाचक। और गुण बना सरीखा क्या है? एक गणना, वो आपके गुणवाचक विशेषण है। कैसी है? गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, ये कैसा है? यह गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। वह कौन? वह नौकर नहीं आया। वह नौकर नहीं आया। कौन नहीं आया? नौकर नहीं आया। तो कौन सर्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक, परिणामवाचक, परिणामबोधक विशेषण? बताइए इसमें वह क्या है? देखिए पूछा है वह क्या है? अभी हमने बताया था सार्वनामिक विशेषण है। क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, आइए अब इसमें टाइम नहीं लेंगे, अब लोग थोड़ा फास्ट करेंगे। अभी हमने, आइए आगे देखते हैं। तीसरा शब्द विशेषण है। तीसरा शब्द क्या है? तीसरा क्या है? पूर्ववाचक पूर्णांक बोधक विशेषण, गणनावाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण। ये बताइए, आप लोग ये बताइए क्या है? तो बताइए। तो तीसरा क्या है हमारा? क्रमवाचक विशेषण है। कैसा है? क्रमवाचक। आइए मैं आप लोगों को डीपली बता देता हूँ कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण ठीक है, विशेषण जो है वो हमारे 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। गुणवाचक, परिमाणवाचक, तीसरा संख्यावाचक, चौथा सार्वनामिक। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण, जिसमें परिणामवाचक में 2 तरह के होते हैं। इसमें 2 तरह के होते हैं, निश्चित परिणामवाचक और अनिश्चित परिणामवाचक। ठीक है, जबकि संख्या में भी 2 तरह के होते हैं। कौन सा? निश्चित और अनिश्चित।
और अनिश्चित, अनिश्चित, अनिश्चित। ठीक है, निश्चित और अनिश्चित। हम निश्चित में जानते हैं, निश्चित में टोटल कई प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि गणना करना, गणना, ठीक है, क्रम वाचक, गणनावाचक, क्रमवाचक और आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, समुदायवाचक, समूहवाचक या समुच्चयवाचक, समुच्चयवाचक और प्रत्येकवाचक, प्रत्येकवाचक, प्रत्येकवाचक। ठीक है, क्या होते हैं? प्रत्येकवाचक। तो इसमें देखिए हम लोग क्या है, गणना करना मतलब गुण में क्या है, हम किसी रंग गुण दोष को बता सकते हैं। ठीक है, एक तरफ से मैं बता रहा हूँ, गुण क्या है, रंग दोष को बारे में बताता है। परिणाम क्या है, जो हमारे किसको बताता है, परिणाम, परिणाम जिसे हम नाप तोल नहीं सकते। ठीक है, निश्चित और निश्चित यह होता है, दो भागों में बटा होता है, निश्चित अनिश्चित। निश्चित जैसे कि हम 2 किलो 4 किलो लेते हैं, अनिश्चित जैसे कि हम इसकी गणना नहीं कर सकते। ठीक है, अनिश्चित जैसे घी तेल, ठीक है, ये सब परिणामवाचक है। जबकि संख्यावाचक निश्चित और अनिश्चित होते हैं। निश्चित में होता है जैसे गणना करना, अनिश्चित वो होता है जिसकी हम बता नहीं सकते, कुछ गेहूँ। ठीक है, कुछ गेहूँ, गेहूँ तो हो सकता है कि गिन लेते हैं, लेकिन कुछ गेहूँ जो कुछ बताया गया तो कितना गेहूँ है उसकी कोई गणना नहीं की, अनिश्चित है। ठीक है, या अधिक गेहूँ लिया गया है, ठीक है, तो उसकी गणना नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसकी हम गणना 5 किलो अगर ले लिए तो 5 किलो को तो हम गणना कर सकते हैं ना गेहूँ की, तो वही चीज़ बताया गया है। गणनावाचक, और इसमें कई भाग में बटे हैं। गणनावाचक जिसे गणना की जा सकती है, क्रमवाचक 1 2 3 4, ठीक है, और आवृत्तिवाचक प्रथम द्वितीय, अरे दुगुना चार गुना छः गुना, समुदायवाचक जो समूह में रहे, कक्षाएं, शिक्षक, ये सब समूह है। अब समुच्चय, समुच्चय मतलब कि होता है कि दर्जन, 1 दर्जन 2 दर्जन, ठीक है, जोड़ी, ये सब क्या है, समुच्चयवाचक है, समुच्चयवाचक। ठीक है, समुच्चयवाचक और समुदायवाचक में आप लोग कन्फ्यूज रहेंगे। समुच्चय मतलब किसी चीज़ का समूह रहता है, ठीक है, जैसे दर्जन, दर्जन, और क्या है, समुच्चय में क्या हो जाएगा, और समुच्चय में क्या हो जाएगा, दर्जन हो जाएगा, जोड़ी हो जाएगा, जोड़ी, जोड़ी मतलब जैसे जूते की जोड़ी, ठीक है, ये सब क्या है, समुच्चय रहते हैं। प्रत्येक मतलब एक एक, हर एक के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्रमवाचक रहेगा। क्रमवाचक में मतलब प्रथम द्वितीय तृतीय के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा था, क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा था, क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा था कि तीसरा जो शब्द है, तीसरा शब्द में विशेषण क्रमवाचक विशेषण है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। चौथाई शब्द में विशेषण है। चौथाई शब्द क्या है, आवृत्तिवाचक, गणनावाचक, क्रमवाचक, अपूर्वबोधक वाचक। बताइए, अभी मैंने बताया है कैसा है, यह कैसा है, यह एक अपूर्वबोधक, बोधक। अपूर्वबोधक क्यों है, क्योंकि 1/4 की बातें कर रहा है। अपूर्वबोधक कौन कौन से हैं, जैसे हम कोई भी, जैसे 2.4 2.5 किलो ले लिए, 3.5 किलो ले लिए, मतलब 3 रुपये 25 पैसे ले लिए, मतलब कोई भी अगर से पूर्णांक बोधक यह है, जैसे 3 4 8 7, ये सब पूर्णांक बोधक है। लेकिन अपूर्णांक बोधक वो होते हैं जिसमें पूर्ण न हो, कोई भी दशमलव लगाकर कोई ना कोई अंक जोड़े गए हैं, 1/4, 2/4, 2/3, ऐसे सब जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी क्या हो जाएगा, बताइए, ये हमारी अपूर्णांकवाचक, अपूर्णांक बोधक हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विशेषण शब्द में, विशेषण जिस संज्ञा की
विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं? बताइए। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? अभी हमने पीछे बताया था आप लोगों को, क्या कहते हैं उसे? विशेष्य कहते हैं। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? कौन सा शब्द विशेष्य है? आसीन है, अग्नि है, मधुर है, कर्मठ है। विशेष से पूछ रहा है, न कि विशेषण। विशेष से पूछ रहा है। कौन हो जाएगा? हमारी अग्नि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अग्नि। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समय थोड़ा कम है, थोड़ा फास्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन को। आइए देखते हैं। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है में इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? विशेष है। विशेष क्या है? विशेष पानी है, ठंडा है, ठंड है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। बताइए क्या है ये? पानी। पानी क्या है? विशेष है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? देखिए विशेष से पूछ रहा है। ठीक है, विशेष क्या है बताइए? अनासक्ति, अनासक्त, अनुशासित या अपमानित। बताइए कौन सा हो जाएगा? ये हमारा अनासक्ति हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अनासक्ति हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? देखिए इसमें भी विशेष से पूछ रहा है। विशेष कौन सा है? पौष्टिक है, पाठकी है, भावुक है, विषाद है। बताइए कौन सा है? जिसकी टूटी न हो सके, जिसे हम तोड़ न सके, उसे विशेष से कहते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? विषाद है। 20 प्लस आदि। ठीक है, विषाद विशेष है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? नीली साड़ी कैसी है उसके गुण के बारे में बता दे रहा है। ठीक है, अब और देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। विशेषण शब्द का चयन कीजिए। विशेषण शब्द, विशेषण कौन है? सरपंच है, पांचवा है, प्रपंच है, पहुँच है। बताइए क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा? तो ये हमारा पांचवा हो जाएगा। ठीक है, विशेषण है। कौन सा है? क्रमवाचक विशेषण है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ऋषि संज्ञा शब्द में शब्द से विशेषण शब्द बनेगा। विशेषण शब्द ऋषि क्या है? विशेष है, जबकि विशेषण बनाना है। बताइए कौन सा शब्द लगेगा? आर्ट्स लगाएगा कि ऋषि कल्प लगाएगा कि ऋषि तुल्य लगाएगा कि ऋषि वत लगाएगा? बताइए कौन सा शब्द लगाकर विशेषण बनाया जाएगा? तो हमारा आर्ट्स लगाकर क्या बनाया जाएगा? विशेषण बनाया जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भयभीत, निर्भीक, भीरु, भय। बताइए कौन सा है? ये हमारा भय जो है विशेष है, न कि विशेषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रतिमा प्रसन्न छात्र संपन्न छात्र का विशेषण है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। क्या है? कुशल, चतुर, अध्ययनशील, मेधावी। कैसा है विद्यार्थी? कैसा है बताइए? विद्यार्थी मेधावी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विशेष शब्द हैं। क्या है विशेष शब्द? अनुरागी, अपमानित, अनादित, अग्नि। बताइए कैसा है? ये हमारा विशेष शब्द अग्नि है। कई बार आप लोगों को बता दिया हूँ। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है? बड़ा घर है, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष शब्द बताना है। क्या शब्द बनाना है? विशेष से बताना है। बताइए क्या है इसमें विशेष? विशेष क्या है? विशेष हमारा घर, आदमी और वस्त्र होगा। ठीक है, जबकि ये सब क्या है? संज्ञा है। आइए आगे देखते हैं विशेष शब्द क्या है। रामलला, बुद्धिमती, श्री रमापति, सीताराम। बताइए विशेष क्या है? बताइए विशेष क्या है? विशेष हमारे सीता राम है। ठीक है, अभी हमने पीछे बताया था
जो विशेष, ठीक है, जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है उसे विशेष कहते हैं। जिसके गुणों दोषों को बताया जाता है उसे विशेषता कहते हैं। निम्नलिखित निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में से एक गलत है। पहले विशेष होगा, उसका विशेषण बनाया गया है, ठीक है। सर्व से सुलभ बना है, कर्म से निष्ठ बना है, ताजी से रोटी बना है, भाव से विलय बना है। बना नहीं है मतलब बताया गया है। ताजी और रोटी क्या है, एक विशेष है और विशेषण है, जबकि सर्व विशेषण है, विशेष है और सुलभ विशेषण है। कर्म विशेषण है और निष्ठ विशेषण है। भाव विशेष से है और विलय क्या है, विशेषण है। बताइए इसमें कौन सा से गलत है, बताइए। ये सर्व से सुलभ, ये जो सर्व है वो हमारा विशेषण होगा, जो सुलभ है वो विशेष है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। परिणाम वाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। परिणाम वाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा होगा। वह बहुत थक गया है, वह अंदर बैठा था, वह अभी गया है, वह अभी भली भांति नाच लेता है। बताइए क्या है इसमें। वह थक चुका है, ठीक है, वह बहुत थक चुका है। इसमें क्रिया विशेषण मतलब बहुत कार्य किया है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेषण है। वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेषण, विशेष क्या है, विशेष क्या है बताइए। विशेष हमारा उपासक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपासक हो जाएगा, ठीक है। जिस विकारी शब्द में संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। जिस शब्द में, जिस विकार शब्द में से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द है, कैसा शब्द है। पांचवा सरपंच, अरे सरपंच, प्रपंच और पहुँच, कौन सा विशेषण है बताइए। विशेषण हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण हमारा पांचवा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पांचवा हमारा विशेषण है। जबकि यह विशेष है, सरपंच विशेष है, प्रपंच विशेष है, पहुँच भी हमारा क्रिया विशेषण है, ठीक है। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण क्या है बताइए। क्रिया विशेषण जो धीरे धीरे या बहुत तेजी से चले, जो धीरे धीरे किसी चीज़ की, ठीक है, ये हमारा धीरे धीरे हो जाएगा। जबकि सुंदर गुड़ है, अंधेरा भी गुड़ है, और चाल चलन क्या है, हमारे गुणों को बता रहा है, ठीक है। जबकि धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। आइए अगला देखते हैं। दोनों शब्द किस प्रकार से का संख्यावाचक विशेषण है। दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। समुदाय बोधक, पुनरुक्ति बोधक, आवृत्ति बोधक, क्रम बोधक, बताइए कैसे हैं, बताइए कैसे हैं। दोनों क्या है बताइए। समूहवाचक कि आवृत्तिवाचक। आप दोनों लोग इसमें कंफ्यूज होंगे, बताइए कंफ्यूज होंगे कि नहीं। ये हमारे समूहवाचक होंगे, न कि आवृत्ति। आवृत्ति क्या होते हैं, आवृत्तिवाचक 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 12 गुना 10 गुना ये सब होते हैं। जबकि समूहवाचक 2 4 6 8 10 12 जो कि समूह होती है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। प्रतिदिन किस प्रकार का विशेषण है, क्रिया विशेषण है बताइए। प्रतिदिन रीतिवाचक, परिणामवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक। तो आप लोग सिंपल से जानते होंगे कैसा है यह हमारा, कैसा है, कालवाचक है न कि रीतिवाचक, ठीक है। ये हमारा कालवाचक है। प्रतिदिन की बात है, काल की बात, ठीक है। इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है। इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है। कविता परिश्रमी युवती है। प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है। यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है।
वह अच्छा आदमी था लेकिन काम न आया। बताइए, इसमें गलत विशेषण बताना है। क्या बताना है? गलत विशेषण बताना है। बताइए क्या हो जाएगा? यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। ये सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं? गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं? बताइए कितने भेद हैं? गुणवाचक कितने हैं? टोटल 7 भेद हैं। मैंने आप लोगों को बताया नहीं, सॉरी। टोटल 7 भेद हैं। टोटल कितने भेद हैं? 7 भेद हैं। कौन कौन से? आइए आप लोगों को बता देता हूँ कौन कौन से भेद हैं। आइए बताता हूँ आप लोगों को। गुणवाचक ठीक है। गुणवाचक में 7 कौन कौन से हैं? कालवाचक, ठीक है। कालवाचक, स्थानवाचक, आकारवाचक, रंगवाचक या रंगबोधक भी कहते हैं, रंगबोधक, और दशाबोधक, स्वादवाचक, देशकाल में प्राचीन, बंगाली, मद्रासी, आधुनिक, पंजाबी, ये सब देशवाचक गुण है। और दिशाबोधक, ठीक है। हमारे काल, स्थान, आकार, रंग, दशा, दिशा, देश, स्वाद, ठीक है। ये हमारे क्या है? गुणवाचक विशेषण है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। बताइए उपर्युक्त में से कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं? बताइए कितने विशेषण हैं और कितने विशेष्य हैं? तो 2 विशेषण और 2 विशेष, 3 विशेषण, 2 विशेष, 4 विशेषण, 3 विशेष, 4 विशेषण और 2 विशेष। बताइए इसमें 4 विशेषण और 2 विशेष्य हैं। ठीक है, तो आप लोग इसमें कमेंट कीजिएगा कि कौन सा 4 विशेषण है और 2 विशेष्य हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से 4 विशेषण हैं और कौन विशेष्य है। ठीक है, 2 कौन विशेष है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।